सो फाइनली मेरे पास जो भी थोड़ी मोड़ी नॉलेज है उसे मैं आप सबों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो जल्दी से जा कर के अपने कोल्ड ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न्स लेके आके यहाँ पे बैठ जाइए क्योंकि अब कहानी शुरू होने वाली है। तो पहले हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। हमारा पहला कैरेक्टर है किंग फर्डिनेंड। यह नवारे का राजा होता है। शेक्सपियर के इस पूरे प्ले में फर्डिनेंड को किंग के नाम से बुलाया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है बायरन, लॉन्गाविल और डोमेन। ये तीनों राजा के लॉर्ड्स होते हैं जो उनके दरबार में काम करते हैं उनके साथ में, और यही तीनों वो होते हैं जो एक प्रतिज्ञा लेते हैं जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है प्रिंसेस ऑफ फ्रांस। इस कैरेक्टर का कोई भी नाम नहीं दिया गया है इस प्ले में, इन्हें बस प्रिंसेस के नाम से बोला गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है रोजलिन, मारिया और कैथरीन। ये तीनों जो होती है वह प्रिंसेस के साथ में राजा फर्डिनेंड के दरबार में आती है। फिर हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है बोएट। बोएट एक लॉर्ड होता है जो कि प्रिंसेस के साथ में ही आता है। हमारा अगला कैरेक्टर है डॉन अर्माडो। डॉन अर्माडो स्पेन का निवासी होता है जिसे बाद में चल के जकैंटा से प्यार हो जाता है। इसके बारे में हम स्टोरी में बाद में जानेंगे। फिर हमारा अगला कैरेक्टर है मोट। मोट डॉन अर्माडो का पेज होता है जिसमें वो सारी चीज़ें लिखता था। फिर हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है कॉस्टर्ड। कॉस्टर्ड इस पूरी स्टोरी का, पूरी प्ले का सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान होता है। इसके बारे में भी हम बाद में जानेंगे। इसी की वजह से सारा तहलका मचा होता है इस प्ले में। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है जकैंटा। जकैंटा एक लड़की रहती है जो कॉस्टर्ड के साथ पकड़ी गई होती है, और डॉन अर्माडो उन कॉस्टर्ड और जकैंटा को अपने दरबार में पेश करता है। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है सर नथानियल और होलोफर्नेस। ये दोनों पादरी होते हैं और स्कूल मास्टर भी होते हैं। इन दोनों का बस एक ही काम है कि राजा के दरबार में कोई भी पेपर वर्क अगर आता है तो उन्हें वो पढ़ते हैं और उनकी जांच करते हैं। हमारा लास्ट कैरेक्टर है मर्केड। मर्केड का एक बहुत ही छोटा सा रोल है इस कहानी में। वह बस लास्ट में आकर के प्रिंसेस को कुछ खबर देता है। उस खबर के बारे में हम कहानी में बाद में जानेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो यह कहानी शुरू होती है किंग फर्डिनेंड के दरबार से, जहां बायरन, लॉन्गाविल और डुमेन कसम लेने वाले होते हैं कि 3 साल तक वह अपनी पढ़ाई करेंगे और स्कॉलर्स बनेंगे। इस बीच उन्हें लड़कियों से दूर रहना था, ज़्यादा सोना नहीं था, नॉनवेज नहीं खाना था, और बहुत ही सारे स्ट्रिक्ट रूल्स थे जो उन्हें फॉलो करने थे। उसी बीच दरबार में डॉन अर्मांडो कॉस्टर्ड और जकैंटा के साथ आ जाता है और वह किंग से कहता है कि हुजूर, मैंने इन दोनों को शहर के बीचों बीच एक दूसरे से फ्लर्ट करते पकड़ा है। यह सुन के किंग कॉस्टर्ड को सज़ा सुना देता है और किंग अपने लॉर्ड्स के साथ ओथ लेने वहां से चला जाता है। डॉन अर्मांडो अपने पेज, जिसका नाम मोट होता है, उसमें कन्फेस करता है कि उसे जकैंटा से प्यार हो गया है और वह उस पेज को कॉस्टर्ड को दे देता है। वह कॉस्टर्ड को बोलता है कि अगर वो यह लेटर जकैंटा को दे दे तो बदले में वह उसकी सज़ा कम करवा देगा राजा से कह करके। प्रतिज्ञा लेने के बाद जो राजा होता है वह अपने दरबार में अपने दरबारियों के साथ बैठा होता है। उसी टाइम प्रिंसेस ऑफ फ्रांस और उसकी 3 अटेंडेंट्स के आने की खबर राजा को मिल जाती है, पर अपने प्रतिज्ञा के कारण जो उसने ले रखा था कि किसी भी लड़की से वो नहीं मिलेगा या किसी भी लड़की को वह दरबार में नहीं आने देगा, उन लड़कियों को वह अपने दरबार में नहीं बुलाता है। और इस बात का प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसे लगता है कि इस राजा की हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझे दरबार में इनवाइट तक नहीं किया। उसके बाद वह बदला लेने की ठान लेती है। अब राजा अपने महल में तो नहीं मिल सकता था किसी लड़की से, तो वो अपने तीनों लॉर्ड्स के साथ महल के बाहर लगे टेंट में जाता है जहाँ वो सारी लड़कियाँ रुकी होती है।
लड़कियों को देख के किंग और उनके लॉर्ड्स खुशी से फूले नहीं समाते और किंग को प्रिंसेस से प्यार हो जाता है। और बायरन जो होता है उसे रोजलाइन से प्यार हो जाता है। लॉन्गाविल भी कुछ कम नहीं है, लॉन्गाविल को मारिया से प्यार हो जाता है और डोमेन को कैथरीन से। बायरन कॉस्टर्ड को एक लव लेटर देता है और लेटर को रोजलिन को देने को कहता है, पर कॉस्टर्ड इतना ज़्यादा बेवकूफ़ होता है कि वह डॉन अरमांडो और बायरन का लेटर मिक्सअप कर देता है और पूरा उसका गुड़गोबर कर देता है सारे प्लान का। वह क्या करता है कि गलती से बायरन का जो लेटर होता है वह जैकेंटा को दे देता है। फिर जैकेंटा वह लेटर लेकर के होलो फर्नेस और सर नथानियल के पास जाती है और वो दोनों जैकेंटा को बताते हैं कि ये लेटर तो किसी और के लिए लिखा गया था, तुम्हारे पास ये लेटर क्या कर रहा है, यही बेहतर होगा कि इस लेटर को तुम राजा को सौंप दो। फिर यहाँ से आते हैं हमारे अगले सीन में, जहाँ किंग अपना लेटर पढ़ता है, जो जो लेटर उसने प्रिंसेस के लिए लिखा है। फिर वह जब लेटर पढ़ते रहता है तो बायरन छुप कर किंग की सारी बातें सुन लेता है। फिर लॉन्गेविले आता है, तो लॉन्गेविले को आता देखकर राजा वहाँ पे छुप जाता है। किंग और बायरन दोनों अलग अलग जगह पे छुप करके लॉन्गेविले की बातें सुनते हैं। वह लॉन्गेविले जो लव लेटर मारिया के लिए लिखता है उसकी सारी बातें वो दोनों छुप करके सुन लेते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डोमेन आ जाता है। डोमेन को आता देखकर लॉन्गेविले भी छुप जाता है और जब लॉन्गेविले वहाँ पे छुप जाता है तो डोमेन अपना ओड सुनाता है जो उसने कैथरीन के लिए लिखा है। कैथरीन के लिए जो ओड वह पढ़ता है उसे सुनकर यह तीनों लॉन्गेविले, राजा और बायरन ये तीनों समझ जाते हैं कि इसका भी लफड़ा चल रहा है यहाँ तो। फिर लॉन्गेविल सोचता है कि मैं इस काम में अकेला नहीं हूँ, डोमेन भी मेरे साथ ही है, उसने भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। फिर लॉन्गेविले सामने आ जाता है और डोमेन के सामने आकर के बोलता है कि तुम अकेली ही प्यार में नहीं हो, मैं भी प्यार में हूँ। फिर किंग निकलता है और दोनों को फटकार लगाता है अपने अपने प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए। इसी बीच बायरन निकलता है और वह बोलता है कि किंग भी प्यार में है और इसी तरह उन चारों की पोल एक दूसरे के सामने खुल जाती है। इसी बहसा बहसी में जैकेंटा आ जाती है और बायरन का लेटर उसे दे देती है, जिसे बायरन जल्दी से फाड़ देता है, लेकिन डोमेन चालाकी के साथ लेटर का एक पीस उठाता है और उसमें बायरन का नाम देख लेता है। बायरन कन्फेस कर देता है सबके सामने कि वो भी प्यार में है। फिर चारों लोग उन लड़कियों को मनाने के लिए मॉस्कोविट के जैसे रेडी होके जाते हैं। मॉस्कोविट वह होता है जो मॉस्को के लोग होते हैं उनके जैसे वेशभूषा में वो तैयार होकर के जाते हैं और इस बात की खबर बोएट पहले ही प्रिंसेस को दे देता है, वह इनसे ज़्यादा चालाक निकलता है। तो सारी लड़कियां जो होती है वह अपने अपने प्लान्स बनाने लगती है कि कैसे इन चारों लड़कों के साथ में प्रैंक खेला जाए। जैसे ही लॉर्ड और किंग वहां आते हैं उनसे मिलने के लिए, वह सब एक दूसरे के लिए अपना प्यार डिक्लेयर करती है और वह जिससे प्यार करती थी वो उसके लिए प्यार डिक्लेयर नहीं करती, वह जिसके तिसके साथ अपना प्यार डिक्लेयर करने लगती है। और लॉर्ड्स और किंग निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मैंने जिससे प्यार किया वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। ऐसा सोच करके वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद प्रिंसेस अपना प्रैंक सबको बता देती है। फिर वह सब मिल करके 9 वर्दीज नाम का एक शो देखते हैं और इसी बीच में मर्केड आ जाता है। वह बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर लेकर के आता है। वह प्रिंसेस को बताता है कि उनके पापा की डेथ हो गई है। यही सुन के प्रिंसेस का दिल टूट जाता है और उन्हें अब यहाँ से जाना पड़ता है। जाने के साथ साथ उन्होंने एक बात सबसे कही थी कि तुम लोग अगर सच में हम लोगों से प्यार करते हो तो 1 साल के बाद फिर से हमसे मिलना और हम तुम्हें इसी प्यार के साथ देखना चाहते हैं। अगर तुम लोग बदले तो हम लोग कभी मानेंगे ही नहीं कि तुम लोग कभी भी हम लोगों से प्यार करते थे। और इसी के साथ यह कहानी
ख़त्म हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और अगर आपको नहीं समझ में आई तो दोबारा इस कहानी को ज़रूर देखें, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पे एक लाइक तो बनता है यार।